नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज के डीजल मैकेनिक की सीरीज का यह आखिरी वीडियो है दोस्तों। इसमें पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अल्टरनेटर की। इससे पहले वाले वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अल्टरनेटर, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा में आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैं पूरी बातें आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा जो कि आपको एक बेस पता देगा, ठीक है। गाड़ी में होती है बैटरी, बैटरी को चार्ज करना होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए बिजली, ठीक है। तो बिजली जो उत्पन्न होगी बैटरी को चार्ज करने के लिए वो कौन बनाएगा, वो जो डिवाइस बनाती है, वो डिवाइस जो कि बिजली बनाने के लिए प्रयोग की जाती है गाड़ी में, वो होती है कौन सी, अल्टरनेटर, ठीक है। तो आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अल्टर क्या होता है, उसका पूरा पर्पस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, डीसी डायनोमो से भी हम बना सकते हैं, डायनोमो और अल्टरनेटर, ठीक है। डायनोमो से भी हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम डायनोमो की जगह किसका प्रयोग करते हैं, हम गाड़ी में अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है अल्टरनेटर का, ठीक है। तो आपको अल्टरनेटर में कुछ खास क्वेश्चन याद रखना है। जैसे अल्टरनेटर ड्राइव कैप से प्राप्त करता है, मतलब अल्टरनेटर काय से चलाया जाता है, तो अल्टरनेटर हमेशा क्रैंक शाफ्ट से चलाया जाता है। किसके द्वारा, बेल्ट ड्राइव के द्वारा क्रैंक शाफ्ट से चलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको एक अल्टरनेटर का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रकार का दिखाई देता है आपको अल्टरनेटर। यहाँ पे लगी हुई पुली, ये पुली किससे चलती है, ये देखिए यहाँ जो दिख रही है फ्रेम या पुली जो है ना, ये चलती है इंजन से, बेल्ट ड्राइव द्वारा क्रैंक शाफ्ट से चलाई जाती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पूरी चीज इसके कंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है। ये है रोटर, ये है स्टेटर, ठीक है, और ये है फैन पुली लगी हुई है। सब आगे धीरे धीरे हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको एक सीमेटिक डायग्राम भी दिया गया है अल्टरनेटर व्हीकल का। तो देखिए अल्टरनेट, ये लगा हुआ आपका अल्टरनेटर, ये लगी हुई बैटरी और बीच में लगा हुआ है रेगुलेटर, ठीक है। सबकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसकी चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अब डायनोमो और अल्टरनेटर में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बीच वाला क्या है आपका, किसी भी, जब देखो विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, ठीक है। तो ये आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये एक मान लीजिए चालक है, और ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तब क्या होती है, बिजली पैदा होती है। तो डायनेमो के केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, डायनेमो या डीसी जनरेटर के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा चालक होता है उसको हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, स्थिर रहता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र घूमता नहीं है, ठीक है। डायनेमो के केस में क्या होगा, चालक घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहेगा, ठीक है। जबकि अल्टरनेटर के केस में क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। अल्टरनेटर के केस में क्या करते हैं हम, ये जो चुंबक है, ठीक है, इन चुंबक को घुमाते हैं और चालक कैसे रहता है, आपका स्थिर रहता है, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अभी और आगे हम डिफरेंस इसके देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, ड्राइव फ्रेम असेंबली मैंने बता दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके ड्राइव और फ्रेम होता है, ठीक है। तो यह दिखाया गया है ड्राइव और फ्रेम। ये क्या है, एल्यूमिनियम एलॉय या स्टील की क्या होती है, इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और यह बॉडी काय में फिक्स होती है, इंजन में किसी स्थान में फिक्स की जाती है, ठीक है। इसकी एक और पुली लगी हुई होती है, और इसमें बाकी चीज अंदर की ओर लगी हुई होती है। ये दिखाया गया है दोस्तों रोटर असेंबली, ठीक है, रोटर असेंबली। अभी रोटर क्या है दोस्तों, मैंने बताया ना, रोटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए फिर से इस डायग्राम में देखिए, हमको क्या चाहिए, चुंबक चाहिए, और क्या चाहिए, चालक चाहिए। तो चुंबक हम कहाँ से लाते हैं, चुंबक यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट ना बना के हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है दोस्तों, जब किसी चालक में कोई तार लपेट दिया जाता है और उसमें जब विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, तो वह चालक क्या बन जाता है, आपका चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक रोटर लेते हैं, ये स्टील का शाफ्ट होता है, इसमें क्या लगा रहता है, रोटर रहता है, और ये दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, हम पोल। ये पोल बना देते हैं, और बीच में क्या कर देते हैं हम, और बीच में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये पोल लगा देते हैं। ये पोल लगे होते हैं, उनके बीच में हम जो तारों को, मोटे तारों को लपेटकर, इंसुलेटेड मोटे तारों को लपेटकर वाइंडिंग बना देते हैं। इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो आपको याद रखना है, अल्टरनेटर में रोटर पे क्या होती है, आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। आगे दो रिंग लगी हुई होती है, स्लिप रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। अभी जो ये तार से आपने लपेटा दोस्तों, तार के दो सिरे होंगे, ठीक है। तो दो सिरे क्या करते हैं, हम स्लिप रिंग में लगा देते हैं। स्लिप रिंग, ये लगी हुई दो रिंग होती है स्लिप की, जो कि क्या बोलते हैं, अधिकतर कॉपर की बनी होती है, आपकी चालक मटेरियल की बनी हुई होती है। इसके देखो, जो तार लपेटे उसके दो सिरे होंगे, तो एक सिरा एक स्लिप रिंग में और दूसरा सिरा दूसरी स्लिप रिंग में लगा देते हैं। और कार्बन ब्रश, ये क्या लगे होते हैं दोस्तों, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, बाहर ये तार बाहर आगे ले जाके हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम बाहर बैटरी से या किसी चीज से यहाँ पे दोनों कार्बन ब्रश में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जोड़ेंगे, तो ये रोटर क्या बन जाएगा, आपका मैग्नेट की तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पोल है, इसमें जो पोल
पोल बने हुए हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह काम करेंगे, और जब ये घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक घूमता हुआ मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटर असेंबली। आई होप आपको साधारण भाषा में समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद होती है आपकी स्टेटर असेंबली। तो ये क्या है आपकी स्टेटर असेंबली, तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, दो चीज होगी, क्या होगा, दो चीज कौन कौन सी आपकी, एक तो होगा आपका चुंबक, तो ये चुंबक बन गया घूमने वाला। अब आपको क्या चाहिए, चालक भी तो चाहिए। तो ये दो स्टेटर असेंबली रहती है अल्टरनेटर में, वह किसकी तरह काम करती है, वह काम करती है आपकी चालक की तरह। ठीक है दोस्तों, तो चुंबक, हमने चुंबक कहाँ से बना लिया, ये तो आपका चुंबक हो गया रोटर। अब स्टेटर क्या होगा, ये चालक होंगे। तो ये चालक बनाया जाता है इसमें अल्टरनेटर के इसमें स्टेटर में। स्टेटर में क्या होता है दोस्तों, ये तीन वायर दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन, ये तीन वायर की वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये वाइंडिंग से क्या बनता है, स्टेटर। और ये कहाँ लगा हुआ होता है, रोटर के आसपास। ये देखिए डायग्राम में देखिए, ये रोटर लगा हुआ है और ये जो देखा हुआ है स्टेटर है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्टेटर को, यह स्टेटर, इसके बीच में क्या घूमता है, रोटर घूमता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन वाइंडिंग है दोस्तों, ये तीन वाइंडिंग को दो तरीके से जोड़ सकते हैं हम, स्टार में या डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन ये देखिए, ये तीनों तार थे ना दोस्तों, मैंने बताया था, एक तार, दो तार और तीन तार, तीनों को अपन ने कैसे जोड़ दिया, स्टार कनेक्शन में जोड़ दिए। स्टार कनेक्शन में कब जोड़ेंगे, जब हमको लाइट मोटर व्हीकल रहेगी, लाइट यूनिट के लिए जो हल्के यूनिट रहेंगे उसको हम स्टार के रूप में जोड़ते हैं। और जब भारी मोटर होती है या भारी व्हीकल होते हैं तब हम किसमें जोड़ते हैं, हैवियर यूनिट के लिए डेल्टा कनेक्शन में हम इसको जोड़ते हैं। ये हमने जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, हमने इंसुलेटेड कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें वार्निश की परत चढ़ा दी, जिससे क्या हो गया, ये इंसुलेटेड हो गया। अभी तीन वायर बचे दोस्तों, एक दो तीन। अब होगा क्या, जब ये अल्टरनेटर का ये रोटर घूमेगा, ये रोटर घूमेगा, और रोटर को हम पावर कहाँ से देंगे, ये देखो कार्बन ब्रश जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से हमने यहाँ से विद्युत धारा इसमें सप्लाई की, ये गोल गोल घूमेगा, सिंपल सी बात है। जब ये गोल गोल घूमेगा तो क्या करेगा, ये स्टेटर वाइंडिंग को काटे, मतलब स्टेटर वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, जिसके कारण ये जो तार है इनमें क्या होगा, एक वोल्टेज पे मतलब एक विद्युत धारा इनमें प्रवाहित होने लगेगी। एक वायर, दो वायर और तीन वायर, तीन वायर है, मतलब इसमें थ्री फेज वाइंडिंग होती है। और इन वाइंडिंग के बीच का डिग्री कितनी होती है, 120 डिग्री में ये वाइंडिंग की गई होती है। ठीक है, आई बात समझ में आई हो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इससे विद्युत धारा जब पैदा होगी, इस विद्युत धारा को हम कहाँ भेज देंगे, बैटरी में भेज देंगे। देखिए डायग्राम दिखाया गया, ये अल्टरनेटर का जो वायर है, एक वायर जो सिंगल दिख रहा है ना दोस्तों, ये दोस्तों ये क्या जा रहा है आपका, देखो एक तो आपने जोड़ दिया, अर्थिंग में जोड़ दिए, एक कहाँ जाएगा आपका, ये जो लगा हुआ है रेगुलेटर लगा हुआ है, ये जो वायर, ये जो तीन वायर है उन्हीं को मिला के एक वायर बनाया गया, और इसको कहाँ जोड़ दिया गया, आपके रेगुलेटर में जोड़ दिया गया, याला, जो ए लिखा हुआ ना दोस्तों, याला वायर। ठीक है, और जो अपन एक चीज बताया आपको मैंने, क्या कि हमको ये जो स्लिप रिंग है इसमें भी हमको पावर चाहिए रहती है, विद्युत धारा चाहिए रहती होती है। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा कहाँ से आएगी, ये देखिए, ये तीन टर्मिनल दिख रहे हैं ना आपको, एक दो और तीन, तो ये तो अपन ने क्या कर दिए, जमीन से जोड़ दिए। एक टर्मिनल में आपने क्या करे, विद्युत धारा कहाँ से पैदा हो रही, जो स्टेटर द्वारा विद्युत धारा पैदा हो रही तीन वायर द्वारा, ये वो जा रही है। और जो हमको इसको चला मैग्नेट बनाने के लिए जो विद्युत धारा चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, वो यहाँ से आ रही है, इस वायर से। ठीक है, तो इसके तीनों टर्मिनल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये हो गया, अल्टरनेटर बन गया। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके फेज से। तो कितने फेज वाइंडिंग रहेगी दोस्तों, थ्री फेज वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, कितने डिग्री में रहेगी, 120 डिग्री में रहेगी एक दूसरे को। ठीक है, और ये कैसे रहेगी, लैमिनेटेड कोड रहती है, मतलब इसमें क्या कर देते हैं हम, परत चढ़ा देते हैं ताकि यह इंसुलेटेड हो जाए। अब बात करें डायोड की। अब देखिए, जो करंट उत्पन्न होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, एसी करंट होगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायोड का प्रयोग करते हैं। और जो डायोड है, ये क्या करते हैं, डायोड ये सिलिकॉन के बने होते हैं। डायोड काय के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। और यह करंट को केवल एक ही दिशा में जाने देते हैं, मतलब ये इस यहाँ से आपके करंट को बाहर जाने देंगे, लेकिन वापस इसके अंदर सप्लाई नहीं होने देंगे। तो यही काम क्या होता है डायोड का। ठीक है, ये काम क्या होता है, डायोड का होता है। ठीक है, ये डायोड क्या करेंगे, एसी को डीसी धारा में बदल देते हैं। स्लिप रिंग मैंने अभी बताया, ये लगी हुई है स्लिप रिंग। ठीक है, ये दो लगी हुई है जो दोस्तों ना, ये एक और ये दो, ये क्या है आपकी स्लिप रिंग है। ठीक है, आपकी काय की बनी रहेगी, कॉपर की बनी रहती है। इनका प्रयोग क्या होता है, इन जो आपका रोटर है उसके जो वायर में करंट पहुंचाने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग होता है। और कार्बन ब्रश क्या करते हैं, बाहर से करंट यहाँ तक पहुंचाते हैं। कार्बन के ब्रश क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है, पहले तो सेल्फ लुब्रिकेट की तरह काम करता है और वह घर्षण भी नहीं करता है, इसलिए हम कार्बन के ब्रश बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। सिंपल सी बात है दोस्तों, अल्टरनेटर में फायदा क्या होता है, अल्टरनेटर जैसे तेजी चले, बहुत ज्यादा तेज चलेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा और ये क्या करेगा, बैटरी को जला देगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके वोल्टेज को एक नियत मान के अंदर बनाकर रखना होता है, ताकि यह ज्यादा वोल्टेज ना बनाए। यह अधिकतर 14 वोल्टेज तक का करंट बनाता है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, आपकी
बैटरी जल सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का काम करता है। अब रेगुलेटर कैसे काम करेगा, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या है भैया, ये रोटर है। रोटर कैसे चल रहा है, विद्युत धारा से चल रहा है, मतलब रोटर कैसे घूम रहा है, आपके इंजन से घूम रहा है, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, अपन को विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। मैग्नेट जितना कमजोर होगा उतनी कम विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो अपन कैसे कंट्रोल करें रेगुलेटर, यदि हम इस फील्ड वाइंडिंग में जो आने वाला करंट है, ठीक है, इसमें जो विद्युत सप्लाई हो रही है या इसमें जो करंट आ रहा है उसकी मात्रा को कम कर दें, मतलब इसमें कम करंट प्रवाहित करें, तो क्या होगा, इसका जो चुंबक होगा कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। चुंबक कमजोर होगा तो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की मात्रा भी कैसी हो जाएगी, कम। और यदि चुंबक ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की मात्रा कैसी हो जाएगी, ज्यादा। बस इसी तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर मैंने आपको आसान भाषाओं में समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके वर्किंग फीचर और ऑपरेशन के बारे में आपको बताया हुआ है, तो मैं आपको ऑपरेशन समझा देता हूँ उसको इस डायग्राम में। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग है और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये रोटर वाइंडिंग हो गई। ये स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, और ये हो गई रोटर वाइंडिंग। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कितने डायोड लगे होते हैं, इसमें 6 डायोड लगे होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अल्टरनेटर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अल्टरनेटर में कितने डायोड रहते हैं, 6 डायोड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये रोटर घूमेगा, ये गोल गोल वाला रोटर ये घूमेगा, ये रोटर कैसा रहेगा आप दोस्तों, ये रहेगा आपका रोटर, ठीक है। ये रोटर ये स्टेटर में घूमेगा, ठीक है। ये स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग का सीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये रोटर इस स्टेटर में घूमेगा तो इस स्टेटर में विद्युत धारा पैदा होगी। तो ये एक वायर, दो वायर और तीन वायर, देखो ये 3 वायर इस डायोड में जाके जुड़े, एक वायर आके जुड़ गया आपका बैटरी में, और ये नेगेटिव वायर हो गए, तो ये नेगेटिव डायोड हो गए जो कि अर्थिंग से जुड़े हुए हैं। तो कुल कितने डायोड हो गए, 6। विद्युत धारा आएगी, बैटरी चार्ज होने के लिए प्रयोग होगी। इस विद्युत धारा का कुछ मात्रा कहाँ जाएगी, इधर से होते हुए फ्यूज से होते हुए आपके रेगुलेटर से, ये रेगुलेटर लगा हुआ, रेगुलेटर से होते हुए किसमें जाएगी, रोटर में जाएगी, और रोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगी, ठीक है। और यह रेगुलेटर क्या करेगा, विद्युत की मात्रा कम या ज्यादा करके ये इसमें जो बनने वाला चुंबक है उसकी शक्ति को कम या ज्यादा करेगा। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अंतर देखते हैं दोनों के बीच में। अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर डीसी धारा नहीं उत्पन्न करता। ये कौन सी धारा उत्पन्न करता है, एसी धारा, क्या बोलते हैं, एसी धारा उत्पन्न करता है। जबकि डायनामो क्या करता है, डीसी धारा उत्पन्न करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया दोस्तों इन्हें, चिंता मत करना। अल्टरनेटर एसी धारा उत्पन्न करता है, डायनामो डीसी धारा उत्पन्न करता है। और अल्टरनेटर में हम डायोड के द्वारा एसी धारा को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी धारा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या फायदा क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होगा, अल्टरनेटर कम स्पीड में भी विद्युत धारा पैदा कर देता है। जबकि डायनामो में क्या करना पड़ता है हमको, एक अधिकतर मतलब एक लो स्पीड, एक लिमिट के बाद अगर स्पीड कम होती है तो विद्युत धारा पैदा करना कम कर देता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट के लिए 8 केजी का काम कर लेगा, ठीक है। जबकि इसके लिए 12 वोल्ट के लिए 12 केजी, मतलब इसका जो वजन है, ठीक है, उत्पन्न की जाने वाली विद्युत की मात्रा में अल्टरनेटर का जो वजन होगा वो कैसा होता है, कम होता है। जबकि जनरेटर का या डायनेमो का वजन ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें, आप कुल मिला के रख लिए अल्टरनेटर फायदेमंद इसलिए क्योंकि कम स्पीड में विद्युत धारा जनरेट कर देता है, और इसके से द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो एसी धारा होती है, जिसे डीसी में कन्वर्ट करना आसान होता है। जबकि डायनेमो द्वारा जो उत्पन्न विद्युत धारा होती है वो डीसी तो होती है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन खतरनाक होता है, इसको बनाना कठिन होता है, और ये लो स्पीड में काम नहीं करता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके कुछ कारण है और रेमेडीज है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आपको हल्का हल्का मैं समझा देता हूँ। यदि इंजन क्या होगा, यदि अल्टरनेटर क्या कर रहा है, चार्जिंग नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है, या तो फ्यूज जल गया है, या ड्राइव का बेल्ट लूज हो गया जिस कारण वो तरीके से घूम नहीं पा रहा है, या बेल्ट टूट गया है, या क्या होगा, अल्टरनेटर की जो फील्ड सर्किट है वो टूट गया है, ठीक है, जो इसका चार्जिंग सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग कारण है जो आपको याद करने होंगे, तो आप इस बुक में से देख लेना और उनको याद कर लेना और पढ़ के समझ लेना, ठीक है। अल्टरनेटर नॉइज करेगा तो कब करेगा, यदि बेरिंग खराब हो गए, या तो फिर कहीं कुछ मैकेनिकल मिसअलाइनमेंट हो गया जिसके कारण भी अल्टरनेटर आवाज करेगा। अब बात करते हैं स्टार्टर मोटर की। स्टार्टर मोटर का सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमको उसको घुमाना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंजन की क्रैंकिंग, ठीक है। तो इस क्रैंकिंग के लिए हम क्या विधि करते हैं, टू व्हीलर में हम किक लगाते हैं, या इंजन को घुमाते हैं, ठीक है, या हैंडल से घुमाया जाता है आपके स्टेशनरी इंजन में। तो भैया आपको ऑटोमेशन करने के लिए हमने क्या लगा दी, स्टार्टिंग मोटर, मतलब इंजन को चालू करने के लिए जो घुमाने की आवश्यकता कौन पूरी करती है, आपकी स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टर मोटर काय में जुड़ी होती है, स्टार्टर मोटर कम से कम 100 आरपीएम में, आपके मिनिमम 100 आरपीएम में इंजन को घुमा देती है, जिससे इंजन कैसा हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये लगी कहाँ होती है, यह इंजन के साइड में लगी हुई होती है, ठीक है। यह इंजन के साइड में लगी हुई होती है, कौन सी, आपकी स्टार्टर मोटर, ठीक है। बाकी चीज आपकी सेम रहेगी इसमें भी,
ठीक है। डायनेमो की तरह ही इसकी आकृति होती है। अभी अपन आगे जैसे चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा मैं आपको पूरी करते जा रहा हूँ, ठीक है। अभी लगी काय में होगी स्टार्टर मोटर, इंजन में फिट होगी, चलाएगी किसको, तो जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील में क्या लगा हुआ होता है, रिंग गियर लगा हुआ होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील में क्या लगा हुआ दोस्तों, रिंग गियर लगा हुआ होता है। रिंग गियर को यह स्टार्टर मोटर घुमाती है और जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सर्किट का आपकी चर्चा करें दोस्तों, तो देखिए ये बैटरी दिखा रहा है ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव पोल। ये बैटरी से कहाँ जाती पावर, बैटरी से पावर जाती कहाँ पे, चाबी में, चाबी से कहाँ जाती, सोलोनाइड में। सोलोनाइड क्या करेगा, जब जैसी बैटरी से हम ये स्विच ऑन करते हैं तो सोलोनाइड क्या करता है, ये बैटरी की पावर को देखना डायरेक्टली जोड़ता है। ये देखो यहाँ से बैटरी है और ये आपकी स्टार्टर मोटर, तो जैसे ही सोलोनाइड के स्विच अपन ऑन करते हैं तो सोलोनाइड क्या करता है, ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देता है और बैटरी से सीधे सीधे पावर किस में जाती है, स्टार्टर मोटर में जाती है, ठीक है। अब समझना सोलोनाइड की जो वर्किंग आएगी आगे आपको मैं स्पष्ट करूंगा। अब ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये 3 प्रकार की मोटर होती है, ठीक है। अब मैंने जैसे मैंने आपको बताया था अल्टरनेटर केस में, वैसे ही क्या होती है मोटर अल्टरनेटर की ठीक मतलब जो मोटर होगी वो जनरेटर के ठीक अपोजिट होगी। क्या होता है इसमें, चुंबक होती हैं और चालक होती है। अंतर इतना होता है कि ये जो डायनेमो होते हैं वो बिजली उत्पन्न करते हैं और ये बिजली खींच कर मैकेनिकल ताकत उत्पन्न करती है। तो क्या करते हैं हम इसमें, ठीक है, इसमें भी सारी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक है, और जो आपका चालक रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे जिससे चालक घूमेगा, ठीक है। यही बात हो रही है इसमें, जस्ट अपोजिट प्रिंसिपल है किसके, स्टार्टिंग सिस्टम का, ठीक है। क्या होगा, अभी 3 प्रकार से होती है, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और कंपाउंड वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो ये देखिए ये सीरीज वाइंडिंग है। अब इसमें क्या होगा, एक आर्मेचर होगा। तो देखिए आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ मोटर का, ये देखिए ये एक स्टार्टर मोटर है, ठीक है, ये दिखाई गई है स्टार्टर मोटर। ध्यान से समझना, पहले वाले डायग्राम में देखते हैं। इसमें देखिए जो हाथ का सिंबल दिख रहा है ये क्या है, आपका शाफ्ट है, ठीक है, और इसमें क्या बना हुआ आपका आर्मेचर। ये जो इतना वाला सामने वाला भाग है ये क्या है, ड्राइव, ठीक है, इसकी अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ये जो लेमिनेटेड कोर बनी हुई है ये क्या है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब आपके क्या बनाए गए हैं, ये चुंबक बनाए गए हैं। और ये जो रोटर है, ठीक है, ये इसमें सामने क्या लगा हुआ, कम्यूटेटर, और ये लगे हैं आपके कार्बन ब्रश। क्या होगी, विद्युत सप्लाई जब कार्बन ब्रश में जाएगी तो किस में जाएगी, कार्बन ब्रश से होते हुए कम्यूटेटर में जाएगी, कम्यूटेटर से होती है आर्मेचर में जाएगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा, ये आर्मेचर कैसा होगा, घूमेगा और ये क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये ऊपर लगा हुआ है सोलोनाइड स्विच, ये क्या है आपका सोलोनाइड स्विच, ठीक है। सोलोनाइड स्विच में 2 टर्मिनल दिखाए, 1 2, ये 2 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग है और ये क्या होगी, ड्राइव है, ठीक है। और ये सामने लगा होता है पिनियन, पिनियन के द्वारा ही किससे जुड़ी होती है, पिनियन के द्वारा ही कैसे जुड़ी रहेगी, जुड़ी रहती है आपके फ्लाई व्हील से जुड़ी हुई होती है। चलिए आगे फिर से आते हैं। तो सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग समझना क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर। तो इसमें जो तार लपटे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो आसपास जो फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो तार लपटे रहेंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। यदि एक तार आपने लिया बैटरी से उसमें वो बैटरी से जो तार गया वो कहाँ, उनने पहले किसको विद्युत दिया, आपके किसको, फील्ड को ताकत दिया, और फील्ड में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करा, और फील्ड के बाद वो कहाँ जुड़ गया, जाके आर्मेचर में। तो इस प्रकार की वाइंडिंग क्या हो गई, आपकी सीरीज वाइंडिंग। यदि वो क्या हुआ, इस तार के हमने 2 भाग करे, एक भाग कहाँ भेज दिया, आर्मेचर में, और दूसरा भाग कहाँ भेज दिया, आपकी फील्ड वाइंडिंग में। तो ये हो गई आपकी शंट वाइंडिंग। और दोनों की मिलवा जुलवा जो तरीके की वाइंडिंग होगी उसको बोलेंगे कंपाउंड वाइंडिंग। आई बात दोस्तों समझ में, एकदम सामान्य भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ स्टार्टर क्या होगा, स्टार्टर मोटर क्या होगा, जैसे क्या होगा देखना, सिंपल सी बात है। ये आपको स्टार्टर मोटर का डायग्राम दिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये कार्बन ब्रश है, जैसे यहाँ से विद्युत धारा सप्लाई होगी किससे, बैटरी के द्वारा। तो बैटरी के द्वारा क्या सप्लाई होने वाली विद्युत धारा कहाँ जाएगी, आर्मेचर में जाएगी। आर्मेचर तेजी से घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, और क्या होगा, इंजन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ड्राइव देते हैं दोस्तों, ये देखिए बैंडिश ड्राइव दी हुई है, ठीक है, बैंडिश ड्राइव दी है, ठीक है, बैंडिश ड्राइव है, बैंडिश ड्राइव है। तो बैंडिश ड्राइव में ध्यान से समझना दोस्तों, 3 प्रकार की ड्राइव है, बैंडिश ड्राइव, ओवर रनिंग क्लच, और एक्सियल और स्लाइड आर्मेचर टाइप एंड नॉन कोएक्सियल टाइप, ठीक है। सारी चीज मैं आपको सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें अपन को टॉपिक याद रखना है कि कौन सी चीज का क्या काम होता है, ठीक है। बैंडिश ड्राइव क्या करता है, देखो अब स्टार्टर मोटर इतनी ज्यादा ताकतवर तो होगी नहीं दोस्तों कि क्या करे, वो पूरी तरह से तेजी से घुमा दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको ड्राइव की जरूरत पड़ती है। ये ड्राइव क्या करती है, आपकी जो स्टार्टर मोटर की जो पावर है उसको मल्टीपल कर देती है, और यह इंजन को तेजी से घुमाने के लिए काम करती है, ठीक है।
तो यह इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, बैंडेज टाइप का प्रयोग किया जाता है। अब ओवर रनिंग क्लच, अब ओवर रनिंग क्लच क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये मोटर क्या करेगी, यह मोटर घुमाएगी किसको, इंजन को, ठीक है। जैसे इंजन को घुमाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, मोटर को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब जैसे ही इंजन का फ्लाईव्हील, ये दिखाया गया ना फ्लाईव्हील, जैसे इंजन का फ्लाईव्हील घूमना चालू करेगा, ये जब फ्लाईव्हील घूमना चालू करेगा तो इंजन की स्पीड बहुत तेजी से चलेगी। जैसे इंजन की स्पीड चलेगी और ये मोटर उससे जुड़ी रहेगी तो क्या होगा, मोटर से जुड़ी रहेगी तो मोटर इतनी तेजी से घूमेगी इसलिए मोटर जल जाएगी। तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हो, हमारी मोटर जो फ्लाईव्हील है उससे कैसी हो जाना चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, मतलब उससे डिसएंगेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर रनिंग क्लच और इस ड्राइव मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ड्राइव मैकेनिज्म क्या करती है, जब इंजन को चालू करना होता है तो मोटर को किससे जोड़ देती है, आपके रिंग गियर से जोड़ देती है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है रिंग गियर से मोटर का कनेक्शन तोड़ देती है, वही क्या होती है आपकी ड्राइव, ये होगा आपका ड्राइव का प्रयोग। ओवर रनिंग क्लच क्या होता है, यदि धोखे से जुड़ भी रही, ओवर रनिंग क्लच यानी फ्री व्हील, यदि धोखे से मोटर जुड़ी भी रह गई तो ये जो ओवर रनिंग क्लच या फ्री व्हील होता है अपनी जगह में ही घूमने लगता है और यह मोटर को जलने से रोक देता है, या मतलब पावर को ट्रांसमिट नहीं करता, एक ही दिशा में पावर को ट्रांसमिट करने देता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सोलेनोइड स्विच की। सोलेनोइड स्विच क्या होता है, ध्यान से समझना, पहले डायग्राम में जो देखना ध्यान से, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये बैटरी है दोस्तों, बैटरी से पावर कहाँ जाएगी, देखो स्टार्टर मोटर को चलने के लिए काय की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, ठीक है। यदि ये बैटरी से पावर हम कहाँ ले जाएंगे, और ये जो बिजली रहती है बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली खींचती है, इसके लिए हमको मोटे तार चाहिए होते हैं, ठीक है, मोटे तार चाहिए रहते हैं क्योंकि पतले तार इतनी ज्यादा मात्रा में बिजली खींचेगी तो ये पतले तार उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अब देखिए यदि हम बैटरी से पावर कहाँ दे, पहले चाबी में दे, फिर चाबी से फिर पावर हम किस में दें, चाबी से जो आए वायर वो कहाँ जोड़े, स्टार्टर मोटर, तो एक तो लंबा रास्ता हो जाएगा और दूसरी बात इतना ज्यादा पावर ये इग्निशन स्विच में भेजेगी कि क्या हो जाएगी, इग्निशन स्विच जल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोलेनोइड स्विच का प्रयोग करते हैं। सोलेनोइड स्विच जैसा दिख रहा है डायग्राम में वैसे ही रहता है। सोलेनोइड स्विच क्या रहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, इसमें एक छोटा सा आर्मेचर या सॉफ्ट छोटा सा आपका नर्म आर्मेचर होता है, उसके आसपास हम क्या कर देते हैं, तार की लपेट देते हैं, तारों को लपेट देते हैं, ठीक है। और ये तारों को लपेटने से कैसा होता है, ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे लगा हुआ होता है आपका स्प्रिंग। जैसे आपकी पावर किस में जाएगी, सोलेनोइड स्विच में जाएगी तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के कारण कैसा होगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ये तार आपका खींचेगा। तो देखिए ये क्या करता है, सोलेनोइड स्विच एक प्रकार का आपका बाईपास कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है, किसमें, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच में। तो जैसे ही आप इसमें करंट भेजते हैं ना, क्या होता है, सोलेनोइड स्विच तुरंत दोनों आपके बैटरी टर्मिनल और स्टार्टर टर्मिनल, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में दोस्तों, ये देखिए ये दो टर्मिनल है, बैटरी टर्मिनल और स्टार्टर टर्मिनल। जैसे क्या होता है, यहाँ पे तार आती है, जैसे ही सोलेनोइड स्विच एक्टिव होता है तो क्या करता है, इसका एक हिस्सा क्या करेगा, ये ड्राइव पिनियन को आगे खिसका के किससे जोड़, ये वाला हिस्सा क्या, देखो यहाँ पिवोट है, ये यहाँ ये जैसे आर्मेचर काम करेगा तो पीछे की ओर खींचेगा, ये वाला हिस्सा आगे जाके किससे जुड़ जाएगा, फ्लाईव्हील से जुड़ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल कैसे हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए ये दोनों टर्मिनल इस पॉइंट के कारण कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट। तो बैटरी से सीधे पावर कहाँ चल जाएगा, स्टार्टर मोटर में। भला ही आप क्या करें, स्विच आपकी कहीं भी लगी हो, लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करेंगे ये सोलेनोइड स्विच क्या करेगा, बाईपास करंट कर देगा, किसके में, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच में करंट को बाईपास कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये होता है सोलेनोइड स्विच, ठीक है। ये दोस्तों आपकी पूरी सीरीज खत्म होती है, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये फ्री व्हील का डायग्राम है दोस्तों, मैंने बता चुका फ्री व्हील का आपका, मैंने सारी चीज के इसके जो प्रयोग है वो आपको आसान भाषा में समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो ट्रबल और रेमेडीज है दोस्तों ये आप पढ़ लेना। आई होप आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।